बता रहे हैं कि 2027 में अखिलेश जी नहीं आएंगे, 47 तक संतोष करें। वो 2027 में ही पता चलेगा कि किसकी सरकार आएगी, कौन जाएगा। पुनीता यादव आने वाले 2027 में विधानसभा का टिकट अखिलेश यादव जी से लेकर आएंगे। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर की राजनीति, अगर जो नेता, जो प्रत्याशी, जो सामाजिक कार्यकर्ता अगर पढ़ लिया तो जरूर वो विधानसभा में कूदेगा और विधायक बनेगा। वैसे ही एक हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ती हैं जिनका नाम है पुनीता यादव खुशबू जी। इनको आपने हमेशा देखा होगा गाजीपुर जिले में किसी भी धरना पर, किसी भी मंत्री विधायक के आने पर इनको जब भी आपने देखा होगा तो इनके सर पर एक टोपी जरूर रही होगी, लेकिन आज इनके पास टोपी नहीं है। मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी से अच्छा इनका कद भी है, समाजवादी पार्टी में इनके पास कोई पद भी है। आइए इन्हीं के द्वारा जाना जाएगा और धारेदार गाजीपुर के राजनीति पर, उत्तर प्रदेश के राजनीति पर मैं इनसे बात करूंगा। सादर प्रणाम आपको भी सर, सादर प्रणाम। मैं पुनीता सिंह, महिला सभा की प्रदेश सचिव। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। आज एक चीज देखने को लिए मिल रहा है, हमेशा किसी भी सभा में आप जाती हैं तो आपके सर पर लाल टोपी दिखाई देती है। आपने एक बाइट में बताया भी है कि इस लाल टोपी को अखिलेश यादव जी और शिवपाल चाचा जी दिए हैं, इसके वजह से मैं सम्मान करती हूँ, कभी उतारूंगी नहीं। लेकिन आज देख रहा हूँ तो लाल टोपी नहीं है, वजह देखिए, जहाँ स्कूल का कार्यक्रम होता है तो वो चीज़ें यहाँ पर रहती है, और जहाँ राजनीतिक वाली चीज़ें होती है तो वहाँ टोपी पहनी जाती है। तो आज हमारे विद्यालय में बच्चों का ये वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था, तो यहाँ पे ये चीज़ें शोभा नहीं देती। तो 2 बजे के बाद कार्यक्रम जब कहीं भी खत्म हो जाता है तो फिर टोपी आप पहनिए। हाँ, जिसलिए चलिए भैया, हमारे बात का जवाब आपने दिया। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि गाजीपुर आपका सदर विधानसभा में घर भी पड़ता है, और क्या आने वाले समय में देखा जा रहा है कि आप हमेशा कहीं जिला पंचायत क्षेत्र में, कहीं विधानसभा क्षेत्र में, कहीं उस गांव में, कहीं कोई पीड़िता के लिए हमेशा आप मदद के लिए 2 फल चलने का प्रयास कर रही हैं। क्या लग रहा है कि पुनीता यादव आने वाले 2027 में विधानसभा का टिकट अखिलेश यादव जी से लेकर आएंगी, या फिर? वो तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति होगी, उनका निर्णय होगा, जो भी होगा। ऐसा नहीं है अगर हम पार्टी में आए हैं तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाकी तो टिकट ना देना या जो भी होगा वो तो अध्यक्ष जी के हाथ में है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत करते हैं लोग, जहाँ बुलाते हैं हम जाते भी हैं। महिला का कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ हम जाते, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, या कोई पार्टी का भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हम जाते रहते हैं। अखिलेश जी ने एक बात कहा है और इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर धमाल भी मचा हुआ है। अखिलेश जी ने बताया है कि भैया जो क्षेत्र में चलेगा, जो प्रत्याशी और जो भी कार्यकर्ता होगा चलेगा, क्यों नहीं वो कार्यकर्ता जमीन पर हो, गरीब हो, उसको मैं टिकट दूंगा। तो क्या पुनीता यादव सदर से हटकर भी 24 घंटा चलने का प्रयास करती हैं? क्या अखिलेश यादव जी आपको टिकट देंगे? जैसे टोपी पहना रहे हैं लोग, खुश, दोनों लोग खुश हैं, देंगे? वो तो देखिए उनका निर्णय है। देखिए पार्टी में रह के जिम्मेदारी जो मिली उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और जाते रहते हैं। हर कोई जाता है, काम करता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पार्टी में आए हैं तो टिकट के लिए आए हैं। वो अध्यक्ष जी का निर्णय है, वो उन्होंने बहुत अच्छी उनकी सोच है, उन्होंने अच्छा सोचा है कि अगर कोई जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है तो क्यों ना उसको मौका दिया जाए। तो बहुत लोग ऐसे तमाम लोग हैं, अब देखिए किस्मत बाकी किसके में क्या लिखा होता है, जो होगा देखा जाएगा। आपके पति सुजीत यादव जी हैं और दोनों लोग, आप लोग टिकट के लिए दावेदारी में हैं। एक सोशल मीडिया पर उनका चल रहा है कि मेरा सदर में घर है, सदर में रहता हूँ, सदर में घूमता हूँ, सदर में चलता हूँ और सदर से टिकट लूंगा। तो फिर आप क्या करिएगा? सदर में मेरा भी घर है, सब कुछ है। तो देखिए टिकट किसी एक को मिलेगी ऐसा तो है नहीं, जो मेहनत करेगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि अपने कर्म पे हम विश्वास करते हैं कि अपना कर्म आप करते रहिए, ईमानदारी से करिए। बाकी तो वो भगवान, जनता होती है, जनता का जो फैसला होता है, जो भगवान का होता है। अगर टिकट अखिलेश यादव जी आपको और आपके पति जो सुजीत यादव जी हैं, दोनों लोगों को बुला करके बैठा दें और कह दें कि आप दोनों लोग अपने में निर्णय ले लीजिए कि टिकट किसको, तो आप उसमें क्या करिएगा? हम निर्णय उस ऊपर वाले पे छोड़ देंगे। किस पर? भगवान पे जो होगा वही देखेंगे। हाँ, वहाँ अखिलेश यादव जी भगवान को नहीं देखेंगे। वो अध्यक्ष जी भी का फैसला है ना, ये तो फिर हम दोनों में से कोई डिसाइड करे कि कौन लड़ेगा। कौन लड़ेगा? अगर उनकी इच्छा है तो वो लड़े, हम तो चाहते वहीं लड़े। अगर आपके पतिदेव कहेंगे कि आप मत लड़िए, मैं लड़ूंगा, तो उसमें घिंचातानी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, हम कह देंगे ठीक है, आप स्वेच्छा से अगर आपको लड़ना। लेकिन हमारे ही बाइट में उन्होंने तो कहा है कि भैया मैं अपने बारे में सोचूंगा, कि उनके बारे में क्यों सोचूं? हर कोई अपने बारे में ही सोचता है सर। तो आप तो उनके लिए कह रही हैं कि उनके लिए छोड़ दूंगा, तो अच्छा है, लड़े वो चुनाव, क्या दिक्कत है? अगर जनता उनको पसंद करती है, जनता उनको चाहती है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे को अगर ऐसे लोग मिलेंगे, अगर ऐसे विधायक मिलेंगे तो अच्छी बात है ना। चलिए भैया समझदार हैं,
अपने पति धर्म को निभाने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन अब पति महाराज क्या करेंगे हमें नहीं पता है। अगर फिर मिल जाएंगे तो फिर मैं जरूर उनसे पूछूंगा। दायरेदार इंटरव्यू रहेगा। और आप महिला हैं, गाजीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक आग लगी हुई है। गैस, पेट्रोल, डीजल खत्म हो रहा है। विपक्ष की सरकार बता रही है, सत्तासीन सरकार बता रही है कि डीजल, पेट्रोल और गैस पूरे भारी मात्रा में मिल रहा है, और समाजवादी लोग कह रहे हैं कि भैया कहीं नहीं मिल रहा है, लाइन लगी हुई है। इस पर आपका क्या राय है? आज के समय गैस कितनी दिक्कत है कि आप समझ सकते हैं। आपको भी नहीं मिल रहा होगा, ना हमें मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा होगा। लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, कहाँ गैस मिला आप बताइए। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? अब आप ये खुद देखिए ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। भारत में क्यों त्राही त्राही इतनी मची हुई है। क्या क्या महिलाएं फिर वही पुराने पद्धत में चूल्हा चाकी पर आ जाएंगी, लकड़ी गोईठे पर आ जाएंगी, या गैस के लिए संघर्ष करेंगी? अब आप देखिए ना कि लकड़ी, कोयला उपले अब मिलने लगे हैं कितने महंगे। होटलों में गैस बंद हो गए हैं, खाना नहीं बन रहा है, तो लोग लकड़ी के चूल्हे पे ही खाना बना रहे हैं, मिट्टी में करके। अब तो वही चीज़ें आ गई है ना कि अभी बीच में कोरोना आया था। कोरोना के बाद अब ये चीज़ें इतनी भयंकर, ये इस समय की ये स्थिति ऐसी हो गई है कि हर कोई इस चीज़ से परेशान है। अब पुनीता यादव का इस पे राय क्या है? मेरा तो यही कि अभी भी समय है, चीज़ें सब कुछ समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी भयंकर स्थिति बहुत खराब होगी। सरकार की मंशा क्या है पब्लिक के प्रति? पब्लिक का तो देखिए, मान के चलिए कि पब्लिक इतनी गुस्से में है, लेकिन क्या कर सकती है। पब्लिक बहुत गुस्से में है भाई। वो चीज़ समझ सकती है महिलाएं, हम जैसे लोग समझ सकते हैं कि जिनको सुबह खाना बनाना होता होगा, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, वो कैसे कैसे करती तो हैं। क्या महिला इस गुस्सा को तत्काल निकालेगी या 27 में निकालेंगी? अब 2027 में जनता उनको जवाब देगी। वो लोग तो बता रहे हैं कि 2027 में अखिलेश जी नहीं आएंगे, 47 तक संतोष करें। वो 2027 में ही पता चलेगा कि किसकी सरकार आएगी, कौन जाएगा, कौन आएगा। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ एक गाजीपुर की अच्छी नेता हैं पुनीता यादव जी। इनको हमेशा आपने देखा होगा, इनके धारदार इंटरव्यू से आप कितना सहमत हैं। आने वाले समय में 2027 में इनका चैलेंज है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, और विपक्ष का चैलेंज है कि भैया 47 तक किसी तरह हम लोग राम राज करेंगे, और गैस बंद कर दें या पेट्रोल बंद कर दें या चूल्हा चाकी बंद कर दें या कोई आत्महत्या कर ले, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। या समाजवादी पार्टी के लोग रोड पर आकर चिल्के एफआईआर के लिए तैयार रहे। फिर मैं कभी मिल करके आप लोगों के पटल पर रखने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।